जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। मार्कोस कमांडोज के एक्शन के बाद 35 पायरेट्स ने किया सरेंडर। कल से भारत और सेशेल्स की आर्मीज कंडक्ट करेगी जॉइंट एक्सरसाइज। भारत और मालदीव्स ने आयोजित करी अपनी तीसरी कोर ग्रुप की मीटिंग। आईआईटी के रिसर्चर्स ने बनाया एक खास तरह का मरीन रोबोट। और इंडियन नेवी ने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर वाला प्रस्ताव औपचारिक रूप से भारत सरकार के सामने रखा। तो आज के अपडेट की शुरुआत करते हैं भारत की दाढ़ी वाला फौज के कमाल के एक ऑपरेशन से। तो जैसे कि यहाँ तक तो आप सभी को पता ही होगा कि इंडियन नेवी ने 16 मार्च की शाम को सोमाली पायरेट्स द्वारा हाईजैक की गई एक मर्चेंट वेसल रुवेन को इंटरसेप्ट किया था। और ये मर्चेंट वेसल लगभग 3 महीना पहले इन लुटेरों के द्वारा हाईजैक करके रखी गई थी और जिसे वे अपने बाकी के पायरेसी वाले ऑपरेशंस के लिए एक मदर शिप की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। और इस शिप में करीब 17 क्रू मेंबर्स की होने की रिपोर्ट थी, जबकि इस बात की भी संभावना जताई गई थी कि इस शिप पे जो पायरेट्स हैं उनकी संख्या 25 से ज़्यादा है। फिर इंडियन नेवी ने जब से इस शिप को इंटरसेप्ट किया है तो तब से लेकर अभी तक इस वेसल पर बंदी बनाए गए सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित रेस्क्यू करने और उन पायरेट्स को सरेंडर के लिए मजबूर करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। और अब आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि पिछले 40 घंटों से चल रहे इस ऑपरेशन में आज इंडियन नेवी ने सफलतापूर्वक इस मर्चेंट वेसल के सभी क्रू मेंबर्स को सेफली रेस्क्यू करने के साथ साथ इस वेसल पर सवार सभी 35 पायरेट्स को भी सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया है। यह ऑपरेशन भारतीय तट से करीब 2600 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा था, जिसमें इंडियन नेवी की वॉरशिप आईएनएस कोलकाता शामिल थी और आईएनएस कोलकाता के अलावा प्रेडेटर ड्रोन्स, पीएटाई मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, C-17 एयरक्राफ्ट और मार्कोस स्पेशल फोर्स यूनिट, तो इन सभी एसेट्स का इस्तेमाल किया गया था। और इसी ऑपरेशन के तहत इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बीच का कमाल का तालमेल भी देखने को मिला, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के C-17 एयरक्राफ्ट की मदद से अरेबियन सी पर इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज को एयर ड्रॉप किया गया और मार्कोस कमांडोज के साथ साथ 2 कॉम्बैट रबराइज रेडिंग क्राफ्ट बोट्स को भी एयर ड्रॉप किया गया था। और इस एंटी पायरेसी ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन संकल्प। और बस फिर क्या था, बाकी तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर मार्कोस को दुनिया की सबसे बेस्ट स्पेशल फोर्स में काउंट किया जाता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। और अगर मार्कोस एक्शन में उतरें तो दुश्मन के सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो खुद से सरेंडर कर दे वरना मार्कोस तो करवा ही देगी। और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट पे में हमने आपको कहा था कि ये जो पायरेट्स हैं अगर थोड़े से भी समझदार होंगे तो ये मार्कोस से भिड़ने के बजाय सरेंडर करने का ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि मार्कोस से भिड़ने का सीधा सा मतलब है कि आप पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कर रहे हैं। और जैसे कि इंडियन नेवी पहले ही क्लियर कर चुकी है कि इस रीजन में उनके रहते हुए कोई भी पायरेसी जैसी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता है। और इंडियन नेवी ने एक बार फिर से इस रीजन की पीस और स्टेबिलिटी को सुनिश्चित रखने वाले अपनी कमिटमेंट को फिर से साबित किया है। बाकी मार्कोस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं द फ्यू द फियरलेस। और आपको ये भी बता दें कि मार्कोस कमांडोज का ये इस तरह का पहला ऑपरेशनल एयर इंसर्शन है, जिसकी फुटेज हम सभी को देखने को मिली भी है। बाकी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की भी संभावना जताई गई है कि चूंकि इस वेसल को हाईजैक करने वाले पायरेट्स ने इंडियन नेवी पर फायर किया था, तो इसके चलते मर्चेंट वेसल रुवेन और इसमें जितने भी पायरेट्स ने सरेंडर किया है उन सभी को भारत लाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कई वर्षों में पहली बार होगा जब इस तरह से समुद्री लुटेरों को मुकदमे का सामना करने के लिए भारत में वापस लाया जाएगा और उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और जबकि द प्रिंट की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से भी बताया गया है कि इंडियन नेवी काफ़ी समय से इस हाईजैक वेसल की मूवमेंट को काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रही थी। और जब इंडियन नेवी ने पाया कि हाईजैक की गई वेसल वापस से इंटरनेशनल वाटर्स में आ गई है, जहाँ पे पायरेट्स इसको मदर शिप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तब जाके इसको इंटरसेप्ट करने के लिए नेवी के एसेट्स तुरंत ही भेजे गए। और ये पूरा ऑपरेशन इस बात को दर्शाता है कि इंडियन नेवी किसी भी शिप को हाई सीज पर कंटिन्यूसली ट्रैक करने की एबिलिटी रखती है और ज़रूरत पड़ने पर केवल डिफेंसिव ही नहीं बल्कि ऑफेंसिव एक्शंस लेने के लिए भी हमेशा तैयार है। कल 18 मार्च से 27 मार्च तक सेशेल्स में इंडियन आर्मी सेशेल्स की डिफेंस फोर्सेस के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है लमेतिये 2024, तो इसके 10वें एडिशन को आयोजित करेगी। और इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन आर्मी का जो कंटिजेंट है वो ऑलरेडी सेशेल्स के लिए रवाना हो चुका है। इस एक्सरसाइज का जो नाम रखा गया है लमेतिये 2024, तो इसमें लमेतिये का मतलब होता है फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता। और इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से इंडियन आर्मी की गोरखा राइफल्स के 45 पर्सनल का कंटिजेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सेशंस के साथ आयोजित होने वाला एक बायएनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसकी शुरुआत हुई थी 2001 से। बाकी इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों देशों की आर्मीज के बीच सेमी अर्बन एनवायरनमेंट में और सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस में आपसी तालमेल को बढ़ाया जाएगा। और जबकि यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए भी दोनों देशों की आर्मीज अपने बीच के कॉपरेशन और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाएगी। और थ्रेड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस दौरान कई सारी टैक्टिकल ड्रिल्स भी कंडक्ट होंगी। ये जो एक्सरसाइज है 18 मार्च से 27 मार्च तक जारी रहेगी और इसमें फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, कॉम्बैट डिस्कशन, लेक्चर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, तो ये सभी एक्टिविटीज शामिल हैं। 17 मार्च को भारत और मालदीव्स के बीच हाई लेवल कोर ग्रुप की तीसरी मीटिंग आयोजित की गई थी और ये मीटिंग मालदीव्स में कंडक्ट हुई।
और इस मीटिंग को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने मालदीव्स के लोगों को मानवीय और मेडिकल सर्विसेज प्रदान करने वाले भारत के एविएशन प्लेटफॉर्म्स के ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए भारत के तकनीकी कर्मियों की चल रही प्रतिनियुक्ति की समीक्षा की है। बाकी बायलैटरल कॉपरेशन से संबंधित और भी कई अलग अलग तरह के इश्यूज को डिस्कस किया गया है और ये डिस्कशन आगे भी जारी रहेगा। और साथ में ये भी सहमति बनी है कि दोनों देशों के बीच हाई लेवल कोर ग्रुप की अगली मीटिंग जल्द ही आयोजित की जाएगी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि IIT मंडी और IIT पलक्कड़ के रिसर्चर्स ने एक खास तरह के मरीन रोबोट को विकसित किया है जो कि अंडर वाटर ऑपरेशंस की कई सारी रियल टाइम प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रिसर्च को पार्शली DRDO की NRB यानी कि नेवल रिसर्च बोर्ड द्वारा फंड किया गया है। रिसर्चर्स के मुताबिक इस रोबोट को खास तौर पर अंडर वाटर मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शंस इस तरह के रोल्स के लिए बनाया गया है और ये अंडर वाटर ऑपरेशंस के लिए हमारे ट्रूप्स की जान के रिस्क को कम करने के साथ साथ अंडर वाटर ऑपरेशंस के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें। और डिफेंस ज्ञान सीरीज में हमने एक बहुत ही स्पेशल वीडियो अपलोड करी है जो कि है प्रोजेक्ट वेस्ट फोर्स से संबंधित। तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए और अगर आपको इस तरह के कंटेंट में दिलचस्पी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इसरो चेयरमैन श्री एस सोमनाथ की तरफ से बताया गया इसरो का जो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी कि NGLV वाली परियोजना है तो इस पर काम शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट टीम को फॉर्मलाइज कर दिया गया है और इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे श्री S शिवा कुमार। बाकी इस NGLV वाली परियोजना को इंटरनली नाम दिया गया है सूर्या और इस NGLV के साथ साथ श्री हरिकोटा स्पेसपोर्ट में एक नया लॉन्च पैड भी बनाया जाएगा क्योंकि NGLV की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसरो के मौजूदा रॉकेट्स की तुलना में काफ़ी अलग होने वाली है। तो इसलिए NGLV को लॉन्च करने के लिए एक तीसरे लॉन्च पैड की भी रिक्वायरमेंट होगी। बाकी इसरो का उद्देश्य है इस NGLV को एक रीयूजेबल रॉकेट की तरह बनाना। बाकी इसके अलावा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी की योजना तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की भी है तो इससे संबंधित एक अपडेट स्पुतनिक की तरफ से देखने को मिला है जिसके मुताबिक बुधवार को इंडियन नेवी ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करने के लिए इसका प्रस्ताव औपचारिक रूप से भारत सरकार के सामने पेश किया। गुरुवार को साउथ कोरिया की पुलिस ने कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री से संबंधित कुछ ऑफिस में रेड कंडक्ट करी थी क्योंकि इस बात का शक था कि इनके कुछ इंजीनियर्स हैं जो कि साउथ कोरिया के KF-21 फाइटर जेट प्रोग्राम से संबंधित टेक्नोलॉजी को लीक कर रहे हैं। ये जो रेड है कुछ घंटों तक चली थी और कंपनी के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया कि जो कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से कॉपरेशन कर रही है। ये जो KF-21 है साउथ कोरिया का एक मल्टी रोल फाइटर जेट प्रोग्राम है जिसे साउथ कोरिया इंडोनेशिया के साथ संयुक्त रूप से मिलकर विकसित कर रहा है। इस एयरक्राफ्ट को लेकर कहा गया है कि किसी भी 4th जनरेशन फाइटर की तुलना में ज़्यादा स्टेलियर होगा लेकिन ये किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरह कोई भी इंटरनल बेस में वेपन्स कैरी नहीं करेगा। हालांकि बात के इसके डेवलपमेंट में इस एयरक्राफ्ट के अंदर इंटरनल बेस इंट्रोड्यूस की जा सकती है यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये 4.5+ जनरेशन का फाइटर है और ये साउथ कोरिया द्वारा स्वदेशी तौर पर इस तरह का एडवांस फाइटर जेट बनाए जाने वाला उनका पहला प्रोग्राम भी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हाल ही की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनके मुताबिक इस प्रोग्राम में काम कर रही इंडोनेशिया से ही कुछ डिज़ाइन टीम के इंजीनियर्स इसके टेक्नोलॉजी को लीक करते हुए पाए गए और इसकी शुरुआत हुई थी जब एक इंजीनियर को एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर से USB डिवाइसेस की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया था। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं उनमें कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होने की बात की गई है जबकि इस प्रोग्राम में US की लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भी कुछ मदद की जा रही है। बाकी इस टेक्नोलॉजी को चुराने का प्रयास किस कंट्री के द्वारा किया जा रहा है तो वो तो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद सामने आ ही जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि आप कमेंट सेक्शन में उस कंट्री का नाम तो गैस कर ही सकते हैं जो कि बहुत मशहूर है टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में मध्य प्रदेश में एक ऑपरेशन सॉर्टी के दौरान MiG-21 बाइसन के क्रैश में ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2016 में अरुणाचल प्रदेश में अपनी ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के दौरान लैंडस्लाइड की चपेट में आने की वजह से मेजर नीरज पांडे ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और जबकि आज भारत के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी की डेथ एनिवर्सरी भी है। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि जोरावर लाइट टैंक वाले प्रोग्राम में भारत की कौन सी प्राइवेट फर्म इन्वॉल्व है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।